डॉग नीक कैफ़े में दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों जो आज का जो हमारा विषय ये है कि डॉग को वैक्सीनेशन कब लगना चाहिए और वैक्सीन के डॉग को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका शेड्यूल क्या है और साथ ही साथ क्या है कि अपने को वैक्सीन लगाने से पहले किन किन बातों का जो अपने को ध्यान में होना चाहिए ताकि जो डॉग का है उसका सही तरह से जो वैक्सीनेशन हो सके, पपी का जो वैक्सीन है जो सही तरह से हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो क्या है कि लगभग सभी डॉग ओनर को पता ही है कि वैक्सीन जो लगवाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके शेड्यूल क्या है, पर फिर भी जो कुछ न्यू जो पपी रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी वैक्सीन आती है और किस जो प्रकार की वैक्सीन आती है और अपने को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा वैक्सीन करने से पहले। अगर दोस्तों पपी को अगर समय पे वैक्सीन नहीं लगता है, डॉग को वैक्सीन नहीं लगता है, तो उससे क्या है कि कुछ बीमारियां आने का जो ख़तरा बना रहता है। और ज़्यादातर ये जो बीमारियां हैं 6 मंथ से जो कम उम्र के जो पिल्ले हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनमें ये बीमारियां जो आने का सबसे ज़्यादा ख़तरा बना रहता है। और कभी कभी तो क्या है कि जो पपी की है जो इसमें डेथ भी हो जाती है, और जैसे कि डिस्टेंपर है, हेपेटाइटिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, पार्वो वायरस है, और कैनाइन पार्वो वायरस से तो सबसे ज़्यादा डेथ होती है अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाए तो। और जैसे रेबीज़ है, तो ये क्या है कि वैक्सीनेशन नहीं होने से क्या है कि जो 6 मंथ से जो कम उम्र के जो पिल्ले हैं उनको क्या है कि ख़तरा बना रहता है ये डिज़ीज़ आने का। तो इसलिए क्या है कि वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन के लिए क्या है कि अपने को क्या है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो अपने उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन जो कितने प्रकार से आती है। वैक्सीन 2 तरह से है, एक तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन आती है और एक कंबाइंड वैक्सीन आती है। कंबाइंड वैक्सीन में क्या है 6 in 1 है, 7 in 1 है, 8 in 1 है, 9 in 1 है, 12 in 1 है। तो इस तरह की क्या है बहुत सी जो कंबाइंड वैक्सीन आ रही है। और साथ ही क्या है कि कैनाइन कोरोना वायरस की भी वैक्सीन आती है। तो दोस्तों ये वैक्सीन में जो पेट ओनर है उसको बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे 8 in 1 है, 9 in 1 है, जो 12 in 1 है, 7 in 1 है, तो ये क्या वैक्सीन है, किस तरह से क्या लगती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने को इस बात को समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन के जो 2 प्रकार की होती है। एक तो है कि कोर वैक्सीन, एक नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन है जो स्पेशल डिजीज़ पे होती है, और नॉन कोर वैक्सीन है कि जो स्पेसिफिक एक एरिया वाइज होती है कि कौन से एरिया में किस डिजीज़ से जो मोर्टिलिटी रेट जो बढ़ रही है, या कौन सी डिजीज़ है जो कुत्तों में ज़्यादा दिखाई दे रही है, उस तरह से ये वैक्सीन लगती है। और ज़्यादातर जो अपने को ध्यान देना है वो कोर वैक्सीन पे ही देना है जो स्पेसिफिक डिजीज़ के हिसाब से जो आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने से पहले और लगवाने के बाद में अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो ज़्यादातर जो पेट ओनर है जो मिस्टेक करते हैं, जो गलती यही करते हैं कि वो फर्स्ट डोज तो लगवा ले गए हैं वैक्सीन की, सेकेंड डोज जो बूस्टर डोज है वो नहीं लगवाते हैं। तो दोस्तों बूस्टर डोज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूस्टर डोज़ लगवाने पे ही प्रॉपर जो डॉग के शरीर में जो इम्यूनिटी बनेगी वो बूस्टर डोज़ लगवाने पे ही बनेगी, ताकि वो जो बीमारियां हैं, जो वायरल जो डिजीज़ उसको आने वाली हैं, तो वो उनसे लड़ सकता है। तो दोस्तों बूस्टर डोज़ आप बिल्कुल ज़रूर लगवाएं। और दूसरा क्या है कि आप जब भी घर में नया पपी लाते ही क्या करते हैं कि अपन उसको तुरंत नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको वैक्सीनेशन करवा देते हैं। तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है। उसको 5 से 7 दिन तक उसका माहौल सेट करें। और वो क्या है मदर से थोड़ा अलग होकर आता है तो उसको एक अलग स्ट्रेस रहता है, फिर वैक्सीन लग जाती है तो उसको अलग स्ट्रेस हो जाता है उससे भी, तो क्या है कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप उसको 5 से 7 दिन उसको क्या है कि उस माहौल में डालें। उसके बाद क्या है कि इसकी वैक्सीनेशन जो आप इसकी करवाएं। और साथ ही क्या है कि दोस्तों बीमार डॉग है उसको वैक्सीन न करवाएं। डॉग अपना बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का उल्टी दस्त नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उस समय क्या है कि आप वैक्सीन करवाएं। और दूसरा क्या है कि आप जब भी वैक्सीन कराएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैक्सीन की कोल्ड चेन बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। जहाँ से आप वैक्सीन अगर मार्केट से परचेज़ कर रहे हो और आप खुद के वे पे आप परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जहाँ से वैक्सीन ली है वो बिल्कुल फ्रिज में रखी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, और कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। तो आपको क्या है कि दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों वैक्सीन जो है एक पशु चिकित्सक के सुपरविज़न में ही करवाएं, ताकि आप जब भी पपी या डॉग को वैक्सीन लगवा रहे हो तो उस समय ये जांच हो सके कि आपका जो छोटा पिल्ला है, जो पपी है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। और दोस्तों अब बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल की। दोस्तों वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वैसे तो क्या है कि कोई स्पेसिफिक कोई शेड्यूल नहीं है, ये एरिया वाइज शेड्यूल है। आप फॉरेन कंट्री में देखोगे तो वहाँ का कुछ अलग शेड्यूल होगा वैक्सीनेशन का, और यहाँ देखोगे अपने इंडिया में तो कुछ अलग शेड्यूल होगा वैक्सीन का।
तो दोस्तों वैक्सीन के शेड्यूल का क्या है कि एक एरिया के हिसाब से शेड्यूल है, जो डिजीज़ जिस तरह से आ रही है, कौन सी डिजीज़ का जो प्रभाव कौन सी जगह पे ज़्यादा है, उस तरह से इसका शेड्यूल रखा जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ जो अपने शेड्यूल है उस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो क्या है कि जो 3 या 4 वीक की एज पे जो जैसे ही पपी ने बर्थ लिया, जन्म लेने के उसके 3 या 4 वीक के आसपास उसको जो पपी डीपी ये जो इंजेक्शन आता है पपी डीपी नोबीवैक डीपी नाम से, वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो ब्रीडर है ये उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उनके पास जो कैनल में खूब सारे छोटे पपी होते हैं तो उनसे एक दूसरे में इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र होने का ख़तरा रहता है। फिर उनका क्या है कि जो सेल परचेज़ का काम है तो डॉग जल्दी बीमार भी नहीं होता है। तो ये क्या है कि वैसे ब्रीडर के लिए सबसे बेस्ट है वैक्सीन नोबीवैक जो पपी डीपी आती है, तो जो ब्रीडर वो लगवाएं ये वैक्सीन। और दोस्तों जैसे ही आपका जो पपी है 45 डेज़ का हो जाए तो 45 डेज़ पे उसको फर्स्ट वैक्सीन का शॉट लगेगा, और जिसमें आप 6-in-1 भी लगा सकते हैं, 7-in-1 भी लगवा सकते हैं। तो ये आप वैक्सीन 45 डेज़ पे लगा सकते हैं। और 45 डेज़ के 20 या 22 डेज़ बाद आप उसका बूस्टर डोज लगाएं, जहाँ पे आप 6-in-1 लगवा सकते हैं और 7-in-1 जो वैक्सीन है वो भी आप लगवा सकते हैं। और दोस्तों जब आपका जो डॉग है 88 डेज़ या 90 डेज़ का हो जाए, 3 मंथ के आसपास हो जाए, तो उस समय आप उसको रेबीज़ का जो है फर्स्ट जो शॉट है आप लगवा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है ये एक नॉर्मल शेड्यूल है, आप यहाँ तक तो वैक्सीन फ़ॉलो ज़रूर करें दोस्तों। और एक मैंने इससे जो बड़ा एक शेड्यूल बना रखा है आप वो भी आप देख सकते हैं। आप पूरी अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं जिसमें एंटी रेबीज़ के भी जो बूस्टर लगते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि जो 7-in-1 या 6-in-1 जो वैक्सीन है उसका भी बूस्टर लगता है। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक आपको 3 मंथ तक एंटी रेबीज़ का जो बताया है वहाँ तक तो आप जो वैक्सीन जो है पूरी जो वैक्सीन की जो डोज़ है जो पपी को आप पूरी यहाँ तक तो ज़रूर ही लगवाएं। और अगर आप ज़्यादा लगवा सकते हैं तो आप वहाँ तक की जो मैंने इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी लगवा सकते हैं। तो उस तरह से आप भी ये दोस्तों लगवा सकते हैं। और दोस्तों ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आपने डॉग को ओवर वैक्सीनेटेड नहीं करवाना है। ओवर वैक्सीनेटेड से भी काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम पे डॉग को काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। और बूस्टर डोज आपने दोस्तों ज़रूर लगवानी है किसी भी वैक्सीन की। जब आप जो वैक्सीन लगवा रहे हो उसमें बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी है। और इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसको साल पे वैक्सीन लगेगा, पर ईयर पे इसका जो वैक्सीन है सिंगल वैक्सीन इस जो डॉग को जो लगती रहेगी। जैसे कि आप 18-1 जो वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पे फॉलो करें, मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही हमारी प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है आइकॉन पॉल नाम से, जहाँ पे जो आप डॉग से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। कोई गेम का शौकीन है तो वो वहाँ गेम भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।